महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है मेरा कि इस बार ये बात बहुत ज़्यादा फैली कि ये कुंभ 144 वर्षों में आ रहा है जी। जबकि अब तक ये सुना था कि कुंभ 12 वर्षों में ही आता है और ज़्यादातर ज्योतिषाचार्यों को इसके पीछे कोई कारण भी नज़र नहीं आया कि जी। ऐसा क्यों कहा गया। जी। और प्रयागराज में तो प्रतिवर्षी माघ मेले का जो इतना महात्म्य बताया गया है, जी। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले कुंभ पे, या कैसे इसको हम सबको अपनी समझदारी के साथ, और आप लोग इस तरह के जो माध्यमों से अपना काम कर रहे हैं उनसे लोक चेतना में ये बात ले जानी चाहिए कि ये अति उत्साह में किया गया एक गणितीय खेल है, कौतुक है। 144 वर्ष का कोई समीकरण कुंभ को लेकर नहीं होता। कुंभ की यूनिकनेस को बताने के लिए जिनको वेद शास्त्रादि का परिचय नहीं है और बोध नहीं है, उन्होंने एक उड़ती हुई सी बात रखने की कोशिश की और 12 गुणे 12 कर दिया। 12 गुणे 12 करने पर 144 हो जाता है। 12 वर्ष पर एक कुंभ आता है, 12 कुंभ बीत जाते हैं तो एक असाधारण योग बनता है। ये 144 हो गया है। इस 144 के समीकरण का शास्त्र कोई अनुमोदन नहीं करते, कोई उल्लेख नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक भ्रामक प्रचार है जो हाइप क्रिएट करने के लिए लाया गया है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है मेरी दृष्टि में। इसलिए 144 एक भ्रम है। 12 वर्ष पर कुंभ एक स्थान पर दोबारा आता है, और ऐसे 3-3 वर्ष के अंतर पर करने पर हम कह सकते हैं 4 स्थानों पर आता है, तो हर 3 वर्ष पर कहीं एक जगह कुंभ आ जाता है। यही उसकी प्रक्रिया है और इसी तरह वो चलता है। 12 वर्ष के पीछे जो 12 की संख्या है उसमें एक गणित है कि बृहस्पति की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी होती है एक, और तभी लौट करके वो युति फिर से उपस्थित होती है। तो ये 12 वर्ष का समीकरण, 144 का कोई समीकरण ही नहीं है हमारे पास। तो ये ऐसे ही जादुई तरीके से किसी ने ये बात जोड़ दी है, इसका कोई तत्व नहीं है। तो इस कारण इसका एक फायदा तो ये नजर आता है कि इस बार युवा भी बहुत ज्यादा संख्या में आए। उन्हें लगा कि ये हमारे जीवन का भी अंतिम कुंभ हो सकता है। ये भ्रम है, इससे हमें बचना है। उन्माद क्या है? जी। ऐसी भावना जगाना जिसकी तार्किकता न हो, ऐसी भावना में लोगों को आगे बढ़ा देना जिसके पीछे कोई दृष्टि न हो, फिर वो आगे बढ़े हुए लोग प्रबंधित नहीं हो सकते। तर्क पूर्वक जो भी प्रेरणाएं दी जाती हैं, उन प्रेरणाओं के अच्छे बुरे होने को प्रबंधित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी एक तर्क परंपरा है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं और समझने की आवश्यकता है। जब भी आप किसी को कोई प्रेरणा देते हैं, वह प्रेरणा यदि दृष्टि और तर्क से युक्त प्रेरणा है, तो उससे उत्पन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को प्रबंधित किया जा सकता है तर्क प्रणाली से। लेकिन यदि आपने किसी को किसी भी युक्ति से प्रेरित कर दिया है और उसके पीछे तर्क की योजनाएं नहीं हैं, तो आप प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। फिर वो उन्माद की तरह बढ़ता चला जाएगा और आपके पास कोई तर्क नहीं होगा उसको प्रबंधित करने का। इसलिए 144 की जो युक्ति है ये ठीक नहीं है, और हम झूठ बोलकर या लोगों को बहकाकर ज़्यादा इकट्ठा कर लें, ये कुंभ की स्पिरिट के विरुद्ध विचार है। सनातन धर्म की आस्था यहाँ स्वतः लोगों को पीढ़ियों से बुलाती आ रही है। हमें किसी युक्ति से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज जी, कुंभ में जो और भी बहुत सारे तीर्थों के बारे में बताया गया है। यहाँ भारद्वाज मुनि का आश्रम है, यहाँ पे नाग वासुकी मंदिर है, उसके पास शेषनाग का मंदिर है जी। तो इनके बारे में क्या हमें जानना चाहिए? कि हमें पुराण पढ़ने चाहिए। मत्स्य पुराण में और महाभारत में विशेष रूप से, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में शताध्यायी के रूप में पूरा प्रयाग महात्म्य निरूपित है। कंबल और अश्वतर नाम के नागों का जो स्थल है, प्रजापति ब्रह्मा की यज्ञवेदी के रूप में 3 अग्निकुंड और 5 अग्निकुंडों का जो क्षेत्र है, नाग वासुकी तीर्थ जहाँ है, अनरक तीर्थ जहाँ है, रणमोचन तीर्थ जहाँ है, दशाश्वमेध तीर्थ जहाँ है, सरस्वती तीर्थ जहाँ है, प्रतिष्ठानपुरम तीर्थ जहाँ है, गंगा की धारा जहाँ है, यमुना की धारा जहाँ है, सरस्वती की अंतःसलिला सरस्वती की धारा जहाँ है, ये सब प्रयाग है। इसको हम देखने चलेंगे। अक्षय वट जहाँ है, शूलपाणि महेश्वर रक्षा करते हैं भगवान त्रिशूल लेकर के अक्षय वट की। भगवान विष्णु इस परिक्षेत्र की रक्षा करते हैं। वेणी माधव और अनंत माधव यहाँ पर हैं। तो इन सभी तीर्थों को देखेंगे, देवताओं को देखेंगे, पुराण के महात्म्य को देखेंगे जब, और पता चलेगा कि 10,000 मुख्य और 60 करोड़ गौण तीर्थ निवास करते हैं प्रयाग में। हम सबके नाम भी नहीं गिना सकते, इतनी संख्या है। तो यहाँ आए हुए लोगों का उन सबकी ओर ध्यान जाए। सिता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभातो मुनिकन्यके च। सित और असित धारा में जहाँ पर दोनों गंगा और यमुना नदियाँ विराजमान हैं, लीलात पत्रम वट एक साक्षात, और जहाँ साक्षात अक्षय वट विराजमान है, सतीर्थराजो जयति प्रयागा। उस तीर्थराज को पहचाने जिनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राजाधिराज हैं, तीर्थों के अधिपति हैं, और अधिपति होने के कारण संगम इनका सिंहासन है, अक्षय वट इनका छत्र है, गंगा यमुना की तरंगे इनका चमर हैं,
और यहाँ निवास करने वाले जो धर्मशील कल्पवासी और साधु संत हैं, ये इनकी प्रजा हैं। प्रयाग के क्षेत्र में जो विद्यमान तीर्थ हैं, ये तीर्थ इनकी सेना है जो पापों को मारते हैं, नष्ट करते हैं, यहाँ नहीं आने देते हैं। इसको पहचानें और इसके भीतर आकर के इसका लाभ प्राप्त करें। युवा पीढ़ी जब प्रयाग आए तो मैं चाहता हूं कि जादू देखने ना आए, भारत की सनातनता को और उस अखंड परंपरा को देखने आए जो शिक्षा और विज्ञान और विकास के सारे कल्पित दावों के पहले से भारत को एकात्म करता है, भारत को एकाग्र करता है, भारत को सहकार और सहवास और साहचर्य की योग्यता प्रदान करता है। वर्ग और जाति और विविधताओं के लिए प्रसिद्ध भारत देश किस प्रकार एकात्म है, एक ही विश्वास में जीता है, ये देखने आए। दुनिया के तार्किक और दार्शनिक लोग जब कहते हैं कि भारत अनेकेश्वरवाद और बहुदेववाद से ग्रस्त है, तो उन लोगों को आकर के भारत को देखना चाहिए कि यह बहुदेववाद वाला देश किस प्रकार सभी देवताओं को एक ही रूप में पहचानता है। कुंभ की एक ही तिथि सबको स्वीकार है, कुंभ का संगम स्नान सबको स्वीकार है, कुंभ का एक ही क्षेत्र सबको स्वीकार है। तो भारत में जो विविधता में एकता का दर्शन है वो कुंभ कराता है। और भारत किस प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों से एकात्म है, ये देखने का अवसर है। युवा पीढ़ी को आकर के यहाँ देखना चाहिए।